रेडॉक्स क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें बेटा हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी हम तरीके बताएंगे, वो भी आपको सीखना होगा। अब बात ये आती है सर ऑक्सीडेशन नंबर तो हम ऐसे निकाल नहीं पाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सिंपल तरीके है, बस अपने दिमाग में बिठा लो भैया। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपको हम HW देख रहे हैं। पहले मैं बता दूं ये मिलेगा कहाँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है, हाँ भाई कैसे हैं सारे के सारे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और फिर से हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता था, सर जी एक चैप्टर करा दो जिसमें हमारी रिएक्शन नहीं बनती है। तो हमारे पास एक नया चैप्टर है जो आप देख पा रहे होंगे, जिनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि इस चैप्टर को जितना ही हम इंटरेस्टिंग बताएंगे, हालांकि ये चैप्टर होगा इसमें जो हम आप लोग कहते हो ना सर जी थोड़ा सा पेन कागज और चला लिया करो। भाई हम चलाने को चला सकते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन मेरे भाई बहुत कम रहती है, इसलिए हम मजबूर हैं आपके सामने। इसलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, आज हम इसके लिए भी काम करने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे जानते हैं एक लेक्चर में ही सारा घमासान युद्ध होने वाला है। यानी कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा भाई साहब, ये वन शॉट होगा, एक ही बार में सारा का सारा काम हम कर देंगे तमाम। नाम तो पता ही होगा, हमें एक नाम से और जानते हैं, और ये नाम हमारा बहुत ही पॉपुलर है। इस नाम से ही हम लोग अपनी शादी ब्रत चुराने वाले। मजाक 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 विनोद, कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। आइए सारी की सारी बातें समझते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सर रेडॉक्स रिएक्शन की, जो सर रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, इसमें सबसे पहले तो आप जानोगे व्हाट इज रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें बेटा हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी हम तरीके बताएंगे, वो भी आपको सीखना होगा। फिर आता है सर इसमें जो ऑक्सीडेशन ही होता है, ऑक्सीडेशन, और बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है रिडक्शन में। तो इन सब की बात हम इसमें भी पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं बेटा, पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये भी हमारा इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो तारा रारा, क्लियर है भाई। तो ये भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। फिर इनके साथ हमारी एक इलेक्ट्रॉन मेथड से भी हम कराते हैं। एक हमारी आयन मेथड से भी, एक हमारी क्या होती है बेटा, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करना सीखते बेटा। क्या करना, संतुलित करना सीखते। कैसे करते हैं इनको भी सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूरी पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराई जाएंगी। फिर उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ाएंगे। इसी में बेटा जी हम आपको बताएंगे क्या 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 क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कुछ हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी करेंगे, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इन सभी की जानकारी हम इस टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चे, जन जन बच्चा जानता है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। भैया इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मतलब, ये बेटा जी हमारा अपचयन है, ये हमारा अपचयन है। अपचयन के साथ हमारा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो अगर हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये वाला हमारा पार्ट ये हुआ। मतलब ऐसी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख दें, ये हमारा ए है, ए के साथ बी हुआ, यहां पर बन के आया सीओडी, सीओडी बन के आया। अगर मैं कह दूं कि सर जो इनके इनके बीच में क्या हो रहा है, तो मैं कह दूं इनके बीच में हो रहा ऑक्सीडेशन। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन है तो इनके बीच में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो वो सारी की सारी जो रिएक्शन होगी, मतलब एक ही रासायनिक अपक्रिया में, एक ही केमिकल रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन होती है, दोनों एक साथ जो देखने को मिलती हैं, वो सारा का सारा पार्ट आपका क्या कहलाता है, रेडॉक्स। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। ये बात क्लियर। तो आगे आते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत तरीके से आपने सुना होगा। बच्चे बताते हैं कि वो सारी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। तो यहां तक की बातें आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आपको एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन घटता और जुड़ता नहीं नजर आएगा। लेकिन आप लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि कोई भी एटम है, किसी भी एटम में याद रखना, किसी भी एटम की बात करूं, अगर किसी भी एटम की बात करूं, परमाणु की बात करूं, इस परमाणु में अगर
इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे कम हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो यहां पर जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो हमारी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, ये दोनों ध्यान देना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, जिसको आप ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कि दो रिएक्शन, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे पढ़ो भैया, रिडक्शन। रिडक्शन में ठीक बोलोगे भैया, कोई एक एटम होगा, इसी एटम में हमारे क्या होंगे भैया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया, बढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे भैया, जल्दी बोलो, डिक्रीज होंगे, है ना, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इन दो रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हमारा रिडक्शन होगा। क्लियर है ना। तो अभी आपको समझ में आना, आप सीधे सीधे बता सकते हो, ऐसी कोई भी रासायनिक अपक्रिया ले लो, केमिकल रिएक्शन ले लो, जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉनों में इंक्रीजमेंट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट होगा, वो हमारे रिडक्शन होंगे। और जो हमारे ऑक्सीकरण हुए उसमें आप बताओगे ऑक्सीकरण नंबर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। अच्छा, होता क्या, ध्यान समझो। होता ये है कि जब आउटर सेल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान से सुनो, मैं फिर बता रहा हूं, जब आउटर सेल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन कम करेगा, वो सारे के सारे मेटल के कैटेगरी में जाएंगे, वो जो मेटल्स होंगे सारे के सारे ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात क्लियर है, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर हमारे पास आता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, ध्यान समझना। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग दैट इज द दैट विच ऑक्सीडाइज अदर, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें, विच कॉज द रिडक्शन। अब ध्यान से समझो, एक कहानी में बता रहा हूं। तो पॉइंट होंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग का होगा, एक रिड्यूसिंग का होगा। किसका होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग का होगा, एक रिड्यूसिंग का होगा। यानी कि जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन जो होती है, ये वाला काम जो करेगा, रिड्यूसिंग का करेगा। किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग, जिसको आप लोग क्या कहते हो, अपचायक। ये अपचायक का गुण दिखाएगा। ठीक है भाई साहब। और जो हमारा रिडक्शन होगा, जो हमारा रिडक्शन होगा, वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग यानी कि हिंदी में बोले तो ऑक्सीकारक के गुण दिखाएंगे। तो ये उल्टा चलता है, ऑक्सीकारक के गुण दिखाएं। ठीक है भाई। जैसे लिखा हुआ पॉइंट कहता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग क्या होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनका खुद का रिडक्शन होता है। अब वो सारे के सारे क्या है, ऑक्सीकरण, है ना, खुद का क्या है, रिडक्शन। यानी कि दूसरों को तो ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात जिसका अपचयन होता है। तो जिसका भी अपचयन होगा वो कुछ कैटेगरी में जाएंगे, ऑक्सीकारक। क्या हमने आपको यही नहीं बताया, ये देखो, ये रिडक्शन लिखा, ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीडेशन लिखा, अपचायक। क्लियर है भाई। ये कौन कौन से हो सकते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, Cl2, Br2, I2, HNO3, ETC। ये सारे के सारे एग्जांपल किस में देखने को मिलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग में मिलते हैं। इसी तरीके से हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसको कहते हैं रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या करेगा, सेम सेम पॉइंट है, यानी कि दैट विच द रिड्यूस अदर, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जो दूसरों को अपचेत करता है, अर्थात जिनका क्या होता है बेटा, जिनका स्वयं में ऑक्सीकरण होता है। स्वयं में ऑक्सीकरण कौन कौन हो सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं FeSO4 इंटू H2O, इसको हम कहते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर मोहर सॉल्ट, ये हमारा मोहर सॉल्ट है। ठीक है, ये KI है, और SnCl2H2 है। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, रिड्यूसिंग पावर में आते हैं। ठीक है मेरे राजा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन, ये सारा का सारा पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये आ जाती है रिडक्शन, यानी कि इसकी जिन रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों भी एक साथ होंगे, वो क्या कहलाएंगे, रिडॉक्स अपक्रिया। क्लियर है ना। अब जैसे ये, इसमें इसके बीच में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। ये हमारा क्या है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब हमने जब निकाला होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और जिसमें नंबर ऑफ डिक्रीज होते हैं, आप ऐसे ही पहचान लेते हो कि कौन ऑक्सीडेशन है, कौन हमारा रिडक्शन है। ये हमारी छोटी सी बात है, आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये आती है सर ऑक्सीडेशन नंबर तो हम ऐसे निकाल नहीं पाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सिंपल तरीके है, बस अपने दिमाग में बिठा लो भैया। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कुछ तरीके होंगे, कुछ तौर होंगे, कुछ कैसे निकालते हैं, क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर जान लो। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं द चार्ज नंबर ऑफ एनी एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इक्वल टू द रियल और वर्चुअल चार्ज ऑफ द एटम। यानी कि जैसे ऑक्सीडेशन आप इसका निकाल दो, जैसे हम कह दें कि जो हमारा Fe है और Cl2, आप एक काम करते हैं इधर लिखते हैं Fe है Cl2 है, इसका निकालोगे x मानोगे, एक Cl का माइनस का 1 होता है इंटू 2 टाइम हुआ बराबर 0, तो x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर हुआ प्लस के 2। दिस इज एप की नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, तो प्लस में आई। अगर प्लस में इसकी 2 आई तो बेटा आप इसको निकालोगे, किसकी निकालोगे, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर Cl की -1 होती है। अगर Cl की -1 होती है बेटा ध्यान से सुनो, अगर इसकी -1 होती है, कैसी होती है, -1 होती है। अगर -1 होती निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसको 2x होगी, 2x बराबर उधर आपका -2 चला जाएगा, तो आप निकालोगे -1। नहीं भरोसा है तो देख लेते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। इसकी कितनी निकाली 2, तो इसको लिखो 2, इसका 1 का होता है x, अगर 1 का x हुआ तो 2 का क्या हुआ 2x बराबर 0, तो ये कहाँ जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर -2, x बराबर -2/2 कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। क्लियर है मेरे राजा। तो ये वाली बात आपकी होगी प्रॉपरली सही। बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, धनाधन है, एकदम टनाटन है। इसी तरीके से आप याद रखिएगा, ध्यान से सुनो, जितने भी हमारे मेटल होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, हमारा फर्स्ट ग्रुप है, अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप में उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर मैं इधर लिख रहा, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो सबकी +1 होगी। अगर हमारा सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड ग्रुप है, इस सेकेंड ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगी। क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है ना, क्लियर है ना, +1 +2 पता चला, ठीक है। अगर आपने ये वाली भी बात जान ली तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है मेरा भाई, +1 है +2 है। चमक क्या रहा भाई, चमक रहा है क्या, रिफ्लेक्शन के से कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ चमक। देखो अब फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, अब देखो जितनी हमारी हैलोजन ग्रुप होती है बेटा, है ना, अगर हम आ जाए नंबर 3 पे, जितनी भी हमारी हैलोजन होती, हैलोजन ग्रुप की बात करें, सबकी होती -1। इसी तरीके से आप लोग ऑक्सीजन की देखते हो, हम चौथा पॉइंट कह सकते हैं, जितनी भी हमारी चौथे पॉइंट में जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करें, वो हमारी -2 भी होती है, प्लस की भी 2 होती है, और -1/2 भी होती है ना, है ना, क्लियर है ना बेटा, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, जल्दी बोलो बोलो, क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर हो कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, है क्लियर है ना। अब इसी तरीके से में ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब आ जाते हैं मेटल्स पे, मेटल्स पे आ जाते हैं, ये पर ऑक्साइड वाले केस से बनता है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड वाला केस है, ये केस हो गया ऑफिशियली -2, हाँ ठीक है भाई, -1 ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मेटल पे, बेटा किस पे आ जाते हैं, जो सारे के सारे मेटल होते हैं बेटा, नंबर 5वां, जितनी भी हमें मेटल देखने को मिलते हैं, ऑल मेटल्स जितना भी आयन देंगे वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। हाइड्रोजन पर आ जाओ, 6वां पॉइंट कहता है, जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं ना वो 2 तरीके से दिखाता है, +1 हाइड्रोजन के केस में, और हाइड्राइड के केस में जाओगे, हाइड्राइड के केस में, हाइड्राइड के केस में जाओगे तो वो हमें दिखाएगा -1। क्लियर है ना, है ना, तो क्लियर है, इन सब चीजों से आप लोग रूबरू हो गए, पता चल गया है, पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल
कोई भी हम ऑक्सीडेशन नंबर दे दे। चलिए फिर देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, अगर आप इसको निकालोगे, सोडियम थायोसल्फेट को किस तरीके से निकाल पाओगे जल्दी बताओ। सोडियम थायोसल्फेट निकाल लोगे? देखो, एक हम बता रहे हैं, दो तुम निकाल लोगे, या दो हम बता दे रहे हैं, एक तुम निकाल लोगे, या तीनों हम बता दें। आप बताओ क्या? कम से कम दो करा देते, ठीक है ना? आपने कहा दो करा दे तो दो करवा दे रहे, तो दो कर लो भाई। ये वाला देखो, जिसका निकालना है उसके नीचे क्या बना हुआ है? एक्स। देखो भाई, अगर एक एन का कितना होता फर्स्ट में है तो प्लस का 1 × 2, इसको मानेंगे। एक पे कितना होता 2x, तो दो पे हो गया 2x, और एक ऑक्सीजन का -2 इंटू कितना हो गया 3 हो गया। इसका कितना हो जाएगा 2 + 2x - के 6 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। अब क्या करोगे, इधर से इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x - के 4 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा +4, तो x बराबर कितना आएगा +2। ये वाला पॉइंट के लिए एक और बता दे रहा, ये वाला, ये तुम्हारा HW। ध्यान से सुनते जाओ, कहानी मोड़ लेगी। देखो क्या कहता है, ये कह रहा है जिसको मानना है उसको मानो 2x। देखो, एक के लिए x और दो के लिए 2x। एक ऑक्सीजन -2 इंटू कितने टाइम, 7 टाइम, बराबर -2। जो चार्ज लिखे होते हैं -2 उसको बाद में लिखेंगे। माइनस किया तो माइनस के साथ, प्लस होते प्लस के साथ, तो 2x बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा -14 बराबर -2। उधर जाएगा प्लस के, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा +12, तो x बराबर कितना आ जाएगा +6। ठीक है, ये वाला आपके नाम। ध्यान से देख लेना किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये आपको देख लेना अच्छे तरीके से। ऐसे कुछ और रूल होते हैं, जैसे ये रूल है, अगर सेम आपको एलिमेंट्री फॉर्मेट में देख रहे हैं, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे H के साथ H बना है तो उसका 0 ही ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम कह देते हैं N2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड, जैसे N2 है, N2 हमारा कोवेलेंट बनाता है N के साथ N और N, तो इसकी ऑक्सीडेशन 0 होती। मतलब सेम एलिमेंट दिख रहा है तो उस समय उसकी ऑक्सीडेशन कितनी होती? 0 होती। ये भी हमारा क्लियर है। तो इस टाइप के भी आपको रूल अपने दिमाग में सेट करके रख रहे हैं, ठीक है राजा? इस तरीके से भी काम आ जाता है, आपका दिमाग सेट हो जाएगा। आगे आ जाओ। हमारे ऑक्सीडेशन और बैलेंसी में डिफरेंस है कुछ, जैसे किसी तत्व पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश की मात्राओं को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। द अमाउंट ऑफ रियल और हमारा वर्चुअल या अपार्टेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इज द कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी किसी परमाणु द्वारा अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ता है, आदान प्रदान यानी कि शेयरिंग करनी पड़ती है, एक्सचेंज करना पड़ता है, उस पर जो चार्ज आता है दैट इज द, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो उसकी बैलेंसी कहलाएगी। तो बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारी 0 हो सकती है, बट इसमें 0 नहीं हो सकती है। इसमें अगर आप निकालोगे तो फ्रैक्शनल मेथड में भी देखने को मिल सकती है, इसमें फ्रैक्शन मेथड में नहीं देखने को मिल सकती। तो बैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये वाला फ्रैक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और बढ़ो, और बढ़े आगे, और बढ़े आगे। ऑल, ऑल ले लेते भाई। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन संख्या को सदैव धनात्मक या ऋणात्मक, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर द ऑलवेज रिप्रेजेंटेड टू सिंबल्स ऑफ द प्लस और माइनस, इसको हम सिंबल के साथ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। क्या बात है सर, ऐसे ही चलोगे? एक होमवर्क और आपका है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपको हम HW में देख रहे हैं। पहले मैं बता दूं ये मिलेगा कहां। मैंने पढ़ाया था ब्रिज बैच, ब्रिज कोर्स कराया था। उस ब्रिज बैच में, ब्रिज कोर्स में हमने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया है, ठीक है? वहां जाकर सारे के सारे टाइप, यहां पर 1 2 3, ठीक है भैया, और 4, इन चारों पॉइंट को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ये वहां पर आपको मिल जाएगा, ब्रिज कोर्स में पढ़ाया था, आपको ही पढ़ाया था तो आप ही ढूंढोगे। ठीक है भाई, चारों पॉइंट मैं आपको बता दे रहा।
ठीक है भाई, क्लियर है ना? अब आ जाओ इन रिएक्शन को करते हैं। इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना किस तरीके से करेंगे? अगर कोई भी रिएक्शन हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में है, उसको आयनिक फॉर्मेट में बदलो। ऑक्सीडेशन अपचयन को अर्ध यानी कि हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिखो, और यहां पर बैलेंस रिमेनिंग द एलिमेंट द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन और हमारे ऑक्सीजन है, इन रिएक्शनों को कभी भी बैलेंस मत करो। ऑक्सीजन को हम H2O से बैलेंस करते हैं, है ना, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H प्लस आयन से। जो हमारे चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन से, हम उनको बैलेंस कराएंगे, बैलेंस द चार्ज विद द इलेक्ट्रॉन। नाउ द नेक्स्ट, मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बोथ ऑफ द रिएक्टेंट एंड एट देम। यानी कि दोनों अभिकारक में या दोनों अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करके उनको आपस में जोड़ देंगे। रिएक्शन में अगर एसिडिक फॉर्मेट में आएगा, बेसिक फॉर्मेट में, अगर आपकी रिएक्शन में एसिडिक फॉर्मेट में आना है तो बेसिक में बनाना है, तो उतने ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जितने आपके H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात बताई। अगर आपका बेसिक फॉर्मेट में एसिडिक बनाना है तो उतने H प्लस आयन जोड़ने पड़ेंगे बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट। ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो किस तरीके से हम करेंगे। इस रिएक्शन को आपको लिखना है, इसका ये है, इसका ये है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग मतलब हम बात करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिखो। जैसे MnO4 माइनस, इधर जो बन के आ रहा है, ध्यान सुनना, इधर लिख रहा मैं MnO4 माइनस, इधर जो बनकर आया वो आया Mn डबल पॉजिटिव। आगे देखो, ये बन के आया C2O4 डबल नेगेटिव के साथ, और इधर बन के आया CO2। ध्यान सुनना, ध्यान सुनोगे चीजें बढ़िया जाएंगी। कभी आए लगे कभी धाए लगे और राजा। अब आगे देखना, अब आगे देखो, यहां पर O कितने हैं? 4, यहां पर एक भी नहीं, तो इसमें 4 H2 जोड़ेंगे। सबसे पहले देखना है आपको ऑक्सीजन को, और इनको कभी भी रिएक्शन में नहीं जोड़ोगे। इस रिएक्शन में अगर H पॉजिटिव है तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है। अगर ये हमारी एसिडिक है तो जब भी आप बनाओगे तो रिएक्शन एसिडिक ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनते रहना। 4 H पॉजिटिव जोड़ दिए, खत्म। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 8, तो यहां पर आप जोड़ दोगे 8 H पॉजिटिव, खत्म। अब देखो यहाँ पर C कितने हैं? 2। अच्छा, और भी तो बराबर करना है ना। यहाँ 8 पॉजिटिव है, यहाँ एक निगेटिव है, तो 7 पॉजिटिव इस साइड हुए। इधर देखो हमारे कितने हैं? 2 पॉजिटिव। 7 और 2 में कितने का डिफरेंस? 5 का। जिस साइड जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि जब जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो उतने इलेक्ट्रॉन आपके माइनस हो जाते हैं, यही होता है ना। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1, तो यहाँ पर 2 जोड़ो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, ये भी 4। अब करा देता आयन बराबर। यहाँ पर 2 माइनस के हैं, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 कम होता है, इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब देखो सुनना, इलेक्ट्रॉन को बराबर कराते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, तो बैलेंस कराते हैं। आप 5 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर कितने का करा दो? 2 का मल्टीप्लाई करा दो कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब पूरी रिएक्शन को जोड़ गांठ के लिख लो। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 2MnO4 निगेटिव के साथ, ठीक है ना। अब इसको लिख देते हैं, प्लस 5 C2O4 डबल नेगेटिव। अब इसको लिख लेते हैं, 8 दूनी 16 H पॉजिटिव। ये कितने हो गए? 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको लिखते हैं इस साइड वाला, इधर का लिख गया ना सब, इधर का लिखो, इधर का लिखते हैं। इधर का कितना होगा? 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 2 जा 10, 10 CO2 प्लस 8 H2O और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन टू 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, खत्म। अब पूरी रिएक्शन को लिख दो, 2MnO4 डबल नेगेटिव। आप ऊपर से भी काट सकते, देखिए बात, ठीक है, प्लस 5 5 क्यों लिख रहे हैं भाई?
5 भी लिख रहे हैं ना, 5 इधर 5 यहाँ, ठीक है। C2O4 डबल नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव बन गया 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। खत्म खत्म। अब देखो यहां पर ये क्या है, H पॉजिटिव, एसिडिक रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है, एसिडिक रिएक्शन। ऊपर देखो कैसा था, H पॉजिटिव, एसिडिक रिएक्शन ही तो है, अम्लीय अपक्रिया। हमने क्या H पॉजिटिव और वाटर लिया था ना मुन्ना ना, लेकिन आ गया रिएक्शन में, आ गया। खत्म बात। अब ऐसी रिएक्शन आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। बोलो लिख लोगे ना, जल्दी बोलो, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ऐसी जितनी भी रिएक्शन हो आप करा लोगे इसी विधि द्वारा, इसी मेथड से। ठीक है भाई, सारे के सारे बच्चे आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं बिना के, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। बहुत बहुत नादान बालक हो आप, बहुत बहुत नाजुक बालक हो आप, बहुत नाजुक बालक। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे चलने क्या, ओके। अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा इनको बैलेंस करना, इस विधि द्वारा। क्या पूछ रहे, अरे बताओ ना। ऑक्सीडेशन पहले क्या करेंगे, फिर से वही बात, हम नंबर ऑफ ईच एलिमेंट को उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, हाफ रिएक्शन को हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मोल्स, यानी कि जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर है पर मोल ऑफ एट मॉलिक्यूल उसको अलग अलग लिख लेंगे। फिर से ऑक्सीडेशन यानी कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, जितने भी नंबर ऑफ नंबर्स होंगे उनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे बराबर कराते समय। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं, है ना। ये ऑटोमेटिक खुद आपस में क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और पूरा लिखा है को संतुलित कर लेते हैं, खुद में खुद कर लेंगे। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। पहली रिएक्शन को लेके चलते हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से, जो आपको रिएक्शन दिख रही, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना। इसको पहले हम हाफ लिखते हैं। यहां पर हमारा क्या है, I2 बन के किसके साथ आएगा, HiO3 के। इधर क्या लिखोगे, HNO3। इधर क्या क्या बन का आएगा, NO2। इनकी हाफ रिएक्शन को हमने लिख लिया है, इनकी हाफ रिएक्शन को मैंने क्या किया है, लिख लिया है। कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से सुनना। बैलेंसिंग बैलेंसिंग जो है ना, एक भी गलती हो गई ना, पूरी की पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है ना भाई, इस समय अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे 0, क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, एलिमेंट्री में। अब इस समय आई का, इसमें देखो आई का, इसमें आई का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का होता है माइनस का, सॉरी माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 6, माइनस का 6 इधर है, एक प्लस का हाइड्रोजन, माइनस का कितना बेटा, कितना बनाएगा ये, इसका होगा प्लस का 1, इधर होगा माइनस का 2, माइनस का 2 है, उधर जाएगा माइनस के 6, माइनस के 6 उधर, इधर प्लस 6 हो जाएंगे, उधर एक घट जाएगा जाके, तो बचेगा आपका प्लस का 5। कितने का चेंज दिख रहा है आपको, 5 का। कितने का चेंज दिख रहा है आपको, 5 का। तो आप यहां पर लिखोगे चेंज, पहले पहले आप लोग लिखते हो चेंज, जो चेंज आया वो लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है, 2। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल लगे हैं, 2, तो उसमें 2 का पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, जो अगर मॉलिक्यूल है तो। ठीक है ना, अब ध्यान देना। अब यहां पर नाइट्रोजन का निकालो बेटा, नाइट्रोजन का निकालते हैं। इसमें निकालोगे, इसका प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, इसका प्लस का 5 निकल आएगा। कैसे, ये माइनस का प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1, माइनस के 6 उधर गया, प्लस के 5, खत्म। इधर निकालो,
एक ऑक्सीजन देता है -2 उधर गया, 2 टाइम है -4 उधर गया +4, तो यहाँ ये +4। डिफरेंस कितने का यहाँ पे बेटा? यहाँ पर डिफरेंस कितने का? अरे यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है? चेंज कितने का दिख रहा है? जो हमें चेंज दिख रहा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? एक का दिख रहा है। जल्दी से देखो, ये बात क्लियर है ना? ये वाली बात क्लियर है ना? जल्दी बोलो। ओके, इसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आया? 10। तो इसमें हम ये जो चेंज आया है ना, टोटल कितना आया? 10। तो यहां पर भी कितना होना चाहिए? 10। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कितना कराना पड़ेगा? 10, तभी तो आएगा 10। यानी कि ऊपर और नीचे जो आपके मल्टीपल बन रहे हैं वो आपस में बराबर ही होने चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है। ऑक्सीडेशन चेंज का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कराया जाता है, और जो जिसका एक्चुअल में मॉलिक्यूल होता है हम उसको भी उसमें मल्टीप्लाई में नहीं कराते। क्लियर है ना? चलो भाई, अब रिएक्शन को लिखते हैं। और कुछ करते हैं क्या सर? और कुछ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करो, छौंकते जाओ, लिखते जाओ। ओके भाई, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। ध्यान देना, अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, है ना? जो जिसका मॉलिक्यूल होगा वो नहीं लिखे। देखो इधर, इसके साथ अगर हम ध्यान से देखें तो I2 को I2 रखा, प्लस चेंज कितने का आया था? एक का। तो चेंज से लिखना नहीं होता है, हमें क्या लिखना है? 10। तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 10 HNO3 का। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम कितने का? इसमें हम मल्टीप्लाई टोटल लिखेंगे। कितने का लिखेंगे भाई साहब? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। इसमें होना चाहिए हमारा 10। क्या होना चाहिए भाई? 10 ही तो होना चाहिए। 2 का जाना चाहिए ना? देख लो भाई, गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलतियां हो गई, कहानी बिगड़ जाएगी राजा। गलतियां हो गई, कहानियां बिगड़ जाएंगी। ठीक है, डिफरेंस को हम कभी लिखते नहीं है, और यहां पर इसका 2 मॉलिक्यूल उसका था तो उसमें हमने लगाया नहीं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है ना? तो 2HiO2 ऐसे लिखो। सही है, अब सही। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराओगे, है ना? 10 का मल्टीप्लाई कराओ, 10NO2। अभी सही है। अब देखना एक बात को, सर इनके जो मल्टीपल हैं वो लिख लो। हाइड्रोजन को देखो पहले। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 10। यहां पर 10 हैं, इधर कितने हैं? 2। यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 10। यहां पर कितने हैं? 10। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 30। इधर काउंट कर लेते हैं, इधर काउंट कर लो बेटा। यहां पर कितने हैं? 6 और 10 दूनी 20। कितने हो गए? 26। 26 हो गए ना? अगर ये 26 हो रहे तो यहां पर कितने कम है? 4। 4 H2O यहां पर जोड़ो। अभी सही। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा कितने? 8 H पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई? सही है ना? 4 दूनी 8, 2 10, 10 8 18, 4 दूनी 8, 8 10 18, 2 20। यहाँ पर भी 20 तो होने चाहिए यार। यहाँ पर कितने हो गए? कितने हो रहा है भाई? कुछ तो गड़बड़ हो रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस रिएक्शन में। देखो एक बार बराबर कराते हैं। ये हमारा आई कितने हैं? 2। यहाँ पर आई कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 10, है ना? 10 7 18। यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10। 10 हो रहे हैं ना? 18 होने चाहिए। यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा मियाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा भाई। क्या गड़बड़ हो रहा है? रिएक्शन कहीं गलत तो नहीं लिख दी? 2HI 10NO2 4 H2O। अच्छा, इसको ना लिख के तरीम देखो। अच्छा, यहाँ पर कितने हो गए? 10 H पॉजिटिव, 10 यही हो गए। ऑक्सीजन भी देख लो, कितने हो गए? 30। और ये कितने हो गए? 6 2 3 दूनी 6,
है के साथ यहां पर, अच्छा ठीक है भाई, इतने H2O से ही बराबर हो रही है, यहां पर H प्लस आयन जोड़ना ही नहीं था, फालतू का काम कर दियो सर जी, ठीक है ना। तो पहले मैं फिर से समझा दूं, क्या करोगे, पहले इनमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे ईच एलिमेंट की, उस एलिमेंट में देखोगे यहां पर हमें I मिल रहा था तो I I के बीच में, यहां N मिल रहा है तो N N के बीच में, जो डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का आया तो हमने पहले 5 लिखा। अगर जो उसमें मॉलिक्यूल, अगर कोई भी अणु में उसके नीचे अगर कोई अणु लगा है तो उसका मल्टीप्लाई कराते तो हमने 2 लिख दिया, तो टोटल कितने हो गया 10। अगर ये 10 हो गया तो नीचे भी हमें 10 बनाना पड़ेगा। अच्छा, इनका 5 और 4 का डिफरेंस कितना आया था, 1, लेकिन एक इधर था तो हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं, 10 हो जाए, तो 10 का मल्टीप्लाई कराया तो 10 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन सबको हमने लिख दिया, जैसे ही हमने लिखा तो इधर वाला इधर लिखा। अच्छा, जो चेंज होता है उसको कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अब जो जिसका अणु होगा उसमें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया, इसमें उसमें नहीं कराया, चेंज को कभी नहीं लिखेंगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया और इस वाले का इसमें हमारा 10 का मल्टीप्लाई हो गया और इस वाले में 10 का हो गया, क्योंकि चेंज 1 का था तो 1 से लेना देना नहीं। अब ये देखना पड़ेगा, हमने यहां पर क्या कर दिया था, यहां पर क्या कर दिया था, यहां पर बाबू भैया हमने कर दिया था H पॉजिटिव जोड़ दिए, तभी तो ज्यादा हो रहे थे। यहां पर सिर्फ 4 H2O जोड़ने पर रिएक्शन वहीं बैलेंस हो गई थी, तो ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, इन टाइप की रिएक्शन आप लोग बना लोगे। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कोई एक सॉल्यूशन, एक बर्तन है, इस बर्तन में एक प्लेट पड़ी हुई है, ध्यान समझो, एक ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में भी एक कोई प्लेट पड़ी हुई है। कंडीशन पता क्या है, ये जो भी प्लेट होगी, ये जो भी प्लेट होगी, जिसकी प्लेट होगी, मान लेते हैं जैसे कॉपर की, तो ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा होगा ना, ये जो सॉल्यूशन भरा होगा ना, वो सॉल्यूशन उसी का होगा। मान लेते हैं अब ये सॉल्यूशन होगा TuSO4 का, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम होता है हाफ सेल। क्या होता है भैया, हाफ सेल होता है, हाफ सेल के नाम से भी, क्योंकि एक के ऊपर साइन पॉजिटिव होगा तो एक के ऊपर नेगेटिव, तो दोनों मिला के एक सेल बनता है, तो एक आधा एक पूरा, इस तरीके से। आप देखो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, इसमें हम करंट फैलाएंगे, जब किसी मेटल की प्लेट को उसी सॉल्ट में डाला जाता है तो उसके सरफेस पर, यानी कि ये वाला एरिया, कौन वाला एरिया, ये वाला, ये है सरफेस, इस सरफेस पर, इस सतह पर एक चार्ज देखने को मिलता है, एक चार्ज यानी कि आवेश, आवेश आपको देखने को मिलेगा। बेटा जो ये आवेश होगा यही इलेक्ट्रोड होगा, यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। अगर आपको इलेक्ट्रोड समझ में आ गया तो हमारे पास ये मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको याद रखना है, व्हेन अ मेटल रोड डाइपोल द सॉल्ट सॉल्यूशन, द मेटल रोड बिकम्स either positively charged or negatively charged, due to which a potential is generated on the surface of the metal which is called the electrode। अच्छा, एक यहां पर ये वाली रिएक्शन HW है, निकल गई धोखे से, आपको करना है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर एक सतह पर आवेश उत्पन्न होता है। आप ये भी कह सकते हो जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है, या उसकी सतह पर धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है ना, ओके। अगर ये वाली बात क्लियर है, इलेक्ट्रोड विभव आ गया, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जान लो। सर ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ध्यान सुनना। मान लेते हैं कोई एक बर्तन है, कोई एक बर्तन है, इस बर्तन में, इस बर्तन में ये देख लो भाई, जो आपको ये बर्तन दिख रहा है, इस बर्तन में क्या करोगे, इसमें
इसमें इसका जो टेम्परेचर है ना 25 डिग्री रखोगे, इसमें जो प्रेशर है 1 एटीएम रखोगे, ठीक है ना। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारा 1 एम रखोगे। फिर इस सॉल्यूशन पे इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पर ध्यान सुनना, सरफेस पर क्या होगा, एक चार्ज जनरेट होगा। क्या होगा बेटा, चार्ज जनरेट होगा, वही हमारा कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड। देखो बेटा लिखा है व्हेन अ मेटल रोड इज द डाइपोल द सॉल्यूशन इज द सॉल्ट इज द टेंपरेचर 25। प्रेशर कितना है भाई साहब, 1 मोलर लिखना है, 1 एम, एम मतलब मोलर। कंसंट्रेशन कितना है, सॉरी यहां पर प्रेशर की बात कर रहा है तो 1 एटीएम, 1 एटीएम। कंसंट्रेशन 1 मोलर। पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द सरफेस, फिर उसके सरफेस पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा। such a situation is called the standard electrode या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, दैट इज द मानक इलेक्ट्रोड वेव। ठीक है भाई साहब, इसको हम लोग ई नॉट से डिनोट कराएंगे, और जो पीछे वाला आया इसको हम लोग किससे डिनोट कराएंगे, ई से। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट आपके दिमाग में जहन में होना चाहिए। अब आ जाता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, और या हम कह सकते हैं सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और लगाने का कोई मतलब ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब ही यही है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द डिवाइस विच इज द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जांपल में आ जाता है डेनियल सेल। बेटा 12th में आओगे डेनियल सेल हम पढ़ाएंगे। डेनियल सेल क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे एक सॉल्ट ब्रिज से जुड़े होंगे। उस सॉल्यूशन में, उस सेल में सॉल्ट ब्रिज का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सॉल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज को इस बर्तन से अगर हम ये सेल से हटा लेते हैं तो उसका जो विभवांतर होता है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वो गिरकर 0 हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना। जो हमारी, जैसे हमारे घर पे बैटरी होते हैं, बैटरियां होती हैं, वो बैटरियां डायरेक्टली केमिकल प्रोसेस से होती हैं। वो केमिकल प्रोसेस डायरेक्टली कन्वर्ट कराता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, जिसमें आपको इन्वर्टर द्वारा चीजें मिलती हैं, दैट इज द एसी फॉर्मेट। ठीक है भाई, तो ये वाला भी पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चले। अब आता है जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक। सर इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, ये एक सेल है, जैसे एक इस तरीके से देखो, ये हमारा NaCl, ये Cl, पॉजिटिव की तरफ निगेटिव भागेगा, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव भाग, ये एक सेल है। ये है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या काम होता है, मान लेते हैं ये हमने एक बर्तन में NaCl को डाला, NaCl अब आयंस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, दैट मीन्स हम बोले तो टूट जाएंगे। जब आयन फॉर्मेट में ब्रेक हो जाते, टूट जाते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे। जैसे कैथोड पर Na पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो Na एक मेटल बनेगा। एनोड पर हमारा एक Cl निगेटिव है, एक दूसरे Cl से माइनस करेगा तो यहां पर एक मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनेगा। जब एक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल दूसरे मुक्त मूलक से जोड़ेगा तो Cl2 गैस निकल जाए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के द्वारा ही हम आर्टिफिशियल सोना बनाने का भी काम करते हैं। आर्टिफिशियल सोना भी हम लोग बना लेते हैं। चलो भाई, यानी कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि दीज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है भाई, तो केमिकल एनर्जी में जो चेंज करेंगे उनको ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल।
आ जाओ भाई, अब इनमें डिफरेंसेस पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल है, हमारे पास क्या है, विद्युत अपघटनी सेल है, एक और है जो गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत आता है। ये सब पढ़ोगे 12th में विद इन डिटेल, आओगे ना बैचेज में तब बेहतरीन लेवल से सारी की सारी डिस्कशन की जाएगी। अभी तो वो है कि आप 11th बढ़िया निकाल। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदला जाए, विद्युत है, केमिकल है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक है। रासायनिक को विद्युत में बदला जाए, गैल्वेनिक है, यानी कि केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसमें रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है, इसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है और कैथोड होता है वो हमारा कैसा होता है बेटा, निगेटिव चार्ज होता है। इसमें उल्टा चलता है, धन होता है यानी कि पॉजिटिव हमारा कैथोड होता है, निगेटिव हमारा एनोड होता है। ठीक है ना, उल्टा चलता है ये, कभी भी याद ना रखना। आप ये ना सोचना कि पॉजिटिव वाला फिजिक्स में पढ़ोगे, पॉजिटिव वाला हमारा कैसा होता है। पॉजिटिव वाला सारे बच्चे बताते हैं, पॉजिटिव जितने भी होते हैं एनोड होते हैं, दिमाग से निकाल दो, पॉजिटिव वाले प्लस ही नहीं होते। हाँ समझे कि नहीं, हाँ या ना? ओके, आगे देखो, ये विद्युत अपघट्ट में दोनों में डूबे रहते हैं और ये क्या होते हैं बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग में, और ये एक ही में डूबे होते हैं, एक ही में, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग डूबे होंगे। क्या बात, क्या बात, ये बात भी क्लियर। और बता दें क्या, चलो ले लो, और बता दे रहे हैं, ये इसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, इसमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें देखो, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल जो होता है वो देनी पड़ेगी, इसमें हमें क्या होगा, ऑप्टेंड होगी, प्राप्त होगी। सिंपल, ये डिफरेंसेस याद करके जाना, काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आज का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए बताओ, क्लियर है ना? ये वाला चैप्टर ऐसा है जो हमने आपको 1 घंटे से पहले ही पढ़ा। क्या बात, यही तो बात है हम में, यही तो हम में बात है कि आपको हम इतने कम समय में सब कुछ पढ़ा देते हैं यार। आप देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग फॉर्मेट में रखा जाए, फिर जो हमें एक टेबल निकल के आएगी, जो हमें टेबल प्राप्त होगी, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी यार। यानी कि लिखा हुआ है डिफरेंट पेयर ऑफ द असाइन, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट और द स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर गिव्स द रेंज कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर है ना? आओ देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम ये टेबल की बात करते हैं। जैसे ये लिथियम है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव साइन है, बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ साथ ये धनायन है, लेकिन जो इनका ई नॉट होगा, नोटिस करना, ये हमारा इलेक्ट्रोड कैपेसिटी है ई नॉट, है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट पढ़ाया गया था। सबसे ज्यादा इसका, फिर कम, 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 इधर 0। ये सारे के सारे अगर देखोगे तो एक तरीके से ये बढ़ता हुआ है, सबसे ज्यादा माइनस, जो सबसे ज्यादा माइनस होता है वो सबसे कम है, और जो सबसे कम है वो सबसे ज्यादा, एक तरीके से तो होता है ना? चलिए बताओ, क्लियर है ना? ओके, ये जो H होता है, H के नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं ऊपर से, तो ऊपर वाले नीचे वाले को बड़े आसानी से हटा सकते, ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले ले, ZnCuSO4 आपने पढ़ा होगा, बन के क्या आता है, ZnSO4 प्लस Cu। क्यों आया, ध्यान से देखना, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है किससे, नीचे वाले से। तो ये गया सी को मारा, ये गया सी को टपकाया, ये गया सी को टपकाया, उसके जगह स्वयं आया, क्या बना ये, और उसको फेंक दिया बाहर। तो कुछ इस तरीके से काम चलता है ना? तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। आई होप सो आपको प्रॉपर हुई सारी की सारी चीजें। आ जाओ HW ले लो,
इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड से हमें रिएक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। और क्या हो गया, और इसमें ई के बारे में पढ़ना है, ई नॉट के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में जो हमने पढ़ा है, सेल के बारे में जो जानकारी दी वो पढ़नी है। और क्या बचा इसमें, हो गया ना, हो गया ना। ये सारी की सारी हम बेसिक चीजें, इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, ये अपनी कॉपी पे बेहतरीन लेवल से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, दिमाग में चिपकाएंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी बहुत अच्छे से। तो भाई साहब, आप लोगों से गुजारिश है कि इन चैप्टरों को हलवा ना लें, क्योंकि ये लिखे हुए पर चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से चैप्टर को पढ़ने के लिए मुस्कुराते रहें। ये चैप्टर हमारा फिर से खत्म हुआ, फिर से ये चैप्टर हमारा क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ, खत्म हुआ। सारे लोग मुस्कुराइए, मुलाकात करेंगे ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो सभी लोगों को एडवांस में मस्त रहें, खुश रहें। मुलाकात करेंगे ऐसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय हिंद।